हाँ मेरे भगवान, आज मैंने अपने स्वामी को रोकने के लिए कितनी कोशिश की, लेकिन मेरे स्वामी आज मेरी एक भी बात नहीं माने कि खिलौना जान कर तुमको मेरा दिल तोड़ जाते खिलौना जान कर तुमको मेरा दिल तोड़ जाते चाहते हो तो जाइए, मुझको नहीं कोई, चाहते हो तो जाइए, मुझको नहीं कोई, हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। बेटा तो है ठीक तुम्हारी बात चाहिए। हम लोग छावा बोल दिया है शीशकल पर वो हराम ज्यादा मलखान हम लोग की आवाज सुन करके जरूर आएगा। बहुत गुस्सा तेरी वीरता पर मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, और जो 7 बार मैदान छोड़ के भाग गया, लेकिन मलखान चुन्नी भर पानी में डूब के मर गया, लेकिन मलखान इस बार पृथ्वीराज की तलवार से जिंदा नहीं जा पाएगा। तुम्हारी सजा मेरे सामने आई है। तो वो चंदेले के टुकड़े जो पाले हुए वो चंदेले के टुकड़ों के पाले हुए छोकरे ना चलेगी तेरी दिया और मार देंगे गुदम और भेज उम्र के यदम लाश का भी कोई ही चमराम खुदा मैं इसी पे और इसी तरह से आपकी मुसलमान हाथ है बार में वही मलखे हुआ का और सुबह की जिसकी जाहिर है कंपनी संसार मलखान तुझको मालूम नहीं है मेरे पास नौलत है फौज नौलत जौहर की दुश्मनी जौहर की अपनी चपला से समझे चमकाएगी
और धज्जी धज्जी उड़ा देगी बाजी तेरी आसमां का हाथी से हजारों और बहादुर बली देखा बहादुर बली सामने मेरे किसी की कला ना चली, सामने मेरे किसी की कला ना चली। चढ़ा किसगढ़ के ऊपर हो और बची भलभली देख बल क्या है कमली। आज का बच्चा भिट्ठू है उजलता जहर आज का बच्चा भिट्टू और उजलता जहर तेरे फुफरा ने फड़ को कुचल डालूंगा। मेरे मुंह में जो बिस्की ये थैली लगी चुटकियों से उसे तैयार हूँ। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ छोड़ करके मुझे समझा रहा हूँ। हाँ तुम वापस चला जाओ बहुत अच्छा होगा। मैं नादान हूँ, हाँ मैं नादान हूँ। मैदान छोड़ के भगिया अबे करता बेहूदी गुतार, करता बेहूदी गुतार तेरी शर्ते महल सवा करता करता बेहूदी गुतार तेरे शर्ते महल सवा जिंदा तुझे आ गया तुझे आ गया आज तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं जाएगा। क्या देखता है, क्या देखता है? रोपन बहुत बहुत साले कार और बुजुर्ग लोग कहते थे कि भागे हो इंसान को पीछा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? कारों का काम है, चलो देखा जाएगा। और कब्रिस्तान में बताने लगूंगा और बताने लगूंगा और नारी रात बहाने हेलो 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 स्टॉप। ये कल्लू राजा बिसलका की तरफ से 10 रुपए हमने मलखान भैया के लिए आए, 5 तरफ से धन्यवाद। बहाने रजू बहाने बहाने नाम बेटा का हर मैंने ये नहीं कर सकते, हाँ। तुम्हें नहीं कर पाएंगे। चलो बेटा का हर मैंने आपसे कहा था कि मैंने 7 बार चढ़ाई किया लेकिन प्रयास होकर के दिल्ली वापस आया। लेकिन आज हम लोग अपना कैंप उखाड़ करके दिल्ली वापस चले जाएंगे। क्या देखते हो? उठाओ कैंप और दिल्ली वापस चले। माहिर भाई क्या चीज किसका बोल
मलखान का मूल है माहिर भाई, तुम मलखान का मूल मानते हो या दिल्ली पर चौहान का मूल मानते हो? अरे ये जरी है मरवाए रूपए उखाड़ो कैंप और हम लोग दिल्ली वापस चले जाएंगे। देखो हम लोगों की तलवारों की धारों देखो, सब चली गई। मुझे मालूम होता है सैकड़ों वार किया किसी पत्थर पर किया, लेकिन और जब हम लोग वार करते हैं उसके बदन पर तो चिंगारियां निकलती है। पलट के तलवार। हाँ देखो तलवार की धारें चली गई। सुनो अब चुपाओ अब क्या सोचे क्यों? हम सोचे क्यों है कि कहो क्या बात? जब ये अतरी नहीं तलवारें मार दी हो और क्या असर नहीं की, कहा बात है? अरे चिंगारियां निकलती थी। बतलाओ तुम 10 मिनट नहीं माहिर भाई, हमका तो रुक जाए दियो। कहाँ को जाओगे? सरतागढ़ है। अच्छा हम जाए थे अब लोग। ठीक है माहिर भाई, वैसे तो मैंने सोचा था कि अपना कैंप उखाड़ करके हम लोग दिल्ली चले जाएंगे वापस, लेकिन मैं आपकी बात को मानता हूँ। मजाक करने की तुम्हारी आदत है। हाँ हम ठीक है। किसके पास? अरे वो तुम्हारी बहन है। माहिर भाई तुम्हारे कहने से हम लोग इसी नदी बेगवा के घाट पर 10 मिनट कैंप और लगाएंगे। अगर वापस नहीं आए तो हम लोग उखाड़ करके दिल्ली वापस चले जाएंगे। जा सकते हो? यही तो भाई भी सोचता हूँ, सारी तलवार की धारें चली गई। अबे पता लगा जा करके मालूम करो। बेटा तहर उठा करके चले जाएंगे। लेकिन बेटा तहर आज माहिर भाई के कहने से हम लोग 10 मिनट कैंप और लगाएंगे नदी बेगवा पर। अगर माहिर भाई वापस नहीं आए तो हम लोग कैंप उखाड़ करके दिल्ली वापस चले जाएंगे। ऐसा ही होगा। और हम लोग कैंप में आराम करते हैं। आइए ये देखिए सिरसागर में मलखान की कनका बैठी हुई है और उधर से वही माहिर आते हैं तो अपनी बहन से दोस्तों क्या बात करते हैं। कनका मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत ही बिना में आए देख हुआ इंसान, बहुत ही बिना में आए देख हुआ इंसान। बहुत
भूल गए तुझे भूल गए तुझे रानी हमारी यार। हेलो, ये कल्लू दादा की तरफ से बिसलखा, उनकी तरफ से 20 रुपए पुरस्कार है, पार्टी तरफ से धन्यवाद। बहुत हुआ दिल साथ भूल गए तो एक दम दिल हमारी आपके चेहरे पे भैया किस वास्ते बरस छा रही, आपके चेहरे पे भैया किस वास्ते बरस छा रही, दिल के कमी क्यों भैया जा रही। राजी खुशी का समाचार आज कहिए, राजी खुशी का समाचार की खुशी का समाचार लगे भैया आनंद है मेरा परिवार सब, भैया आनंद है मेरा परिवार सब। भैया हमारी भाभी ठीक है और हमारे भतीजे भी ठीक है भैया। लागत मामा बहुत परेशान है बुआ। हाँ क्यों नहीं, मैं वही बात तो पूछ रही हूँ कि भैया हमारी भाभी ठीक है, हमारे भतीजे भैया। ओ दीदिया, भैया क्या बात है दीदिया? हाँ भैया, वह बात तुमसे पूछी, वह बात बताओ तुम। क्या भैया? ये बताओ हमारा भैरवा कहाँ? भैरवा भैया यानी हमारा बेटा आपका भाई ने वो जंग कर लेके गया। जंग करे गए? हाँ भैया। हाँ बहनी, हुए से आई थे, हुए से क्या करी, बोल नहीं पाई थे, इतना जोर भागन है। कहाँ होगा भैया? कुछ भरा कुछ नहीं। क्या बात है? हमारा भाई ने हुआ गवाह जंग करे। हाँ हम हुए यहाँ देखिए। अच्छा। अरे बहुत जंग की है। हाँ कत्तर का मार डाली। अच्छा भैया। पता नहीं कैसे तो तहरा हुआ। हाँ बारिश बन न तो खबरी खा लेगी जाए। किसकी? अरे भैया आप क्या कहते हैं? भैया नहीं, ये भाई नहीं, कसाई है कसाई। चमाती तब हमारे बेटे के बारे में अनमोल के सिवा कोई अच्छी चीज नहीं सोचते। अरे ये हमारे बेटे को आना पैदा नहीं, हमारे बेटे को कोई मार भी सकता नहीं, क्योंकि सारा शरीर बच चुका है और उसके दाहिने पैर में पदम और पदम में उसकी जान है। कोई दूसरा जान
वारे लड़ाऊ, वारे लड़ाऊ। वारे लड़ाऊ। इतना ना बताई तो तुम बताओ तू कहा हम क्या खेत है और हम ये जारी चलेगी हम तो कहले वाले को ठेम खड़े हो गए क्या खाओ की भी तो ले थे क्या की भी तो ले हमारे लड़का को मारी लड़का पहले बदो भाई अनभल देखा आप बताओ तुम क्या रहे हो अब जाए तो पृथ्वीराज भाई से बताओ भाई और तुम्हारा बेटवा जौन है इनका मोर हमला भुट्टा हंस कटवाए तो माहिल नहीं और माहिल का माछ नहीं बतो सदा है माहिल जात है और अब देखो क्या करत है बेटा तहर देखो काफी समय हो गया है लोग दिल्ली को चलते हैं। काफी समय हो गया और माहिल भाई वापस नहीं आए उठाओ कैंप और दिल्ली चलो क्या बात है मर गया मर गया मर गया कौन मर गया मर गया समझो कौन मर गया अरे भाई मलखनवा मर गया है माहिल भाई हमेशा तुम उल्टी सीधी बात किया करते हो मलखान मर गया समझो काम बन गया मलखनवा मर गया क्या कैसे आपका काम बन गया सुनो अब हम बताए तुमका बतलाओ कान खोल के नहीं की थी ना मैं सुन रहा हूँ हम यहाँ से गए अच्छा कहाँ को वहाँ अपनी बहनी के यानी अपनी बहन के पास ये तुम्हारी बहन है तो क्या हुआ माहिल भाई दुश्मन सुनो हाँ। और गए आवत गए अच्छा फाट पर जाओ उनके ग्वाड़न का ये तो तुमने बहुत अच्छा किया उनके ग्वाड़न फाट पर और वो हमका उठाइन बैठाइन बढ़िया कायदे से हैं हाँ हाँ उठाइन बैठाइन और तेगा कहें भैया हाल चाल पूछे अपने राज्य खुद हाल बताओ अच्छा कौन कमी है काहे रुआवत हो कहा होगा सत्य है कौन कमी हुआ तो हम तुमका बताई है और क्या बस भैया हम कहा कि है क्या किया बतावा हम कहा मलखान भी हमारा भैनवा मलखान कहा गवा अच्छा कहीं जंग करे गए पृथ्वीराज से यानी पृथ्वीराज से जंग करने के लिए बड़ी जोर दहाड़ के कहीं पृथ्वीराज से जंग करे गए अच्छा तो हम कहा दे दिया हम हुए से आए थे अच्छा ऐसे बोले हम कहा दे दिया हम हुए से आए हाँ हाँ क्यों नहीं जाने ना पावे और क्या हाँ, हम कहा बस वो हमें लगे ठीक हाँ हाँ हम कहा हमारा भैरवा खूब लड़ी और मार लाथन पलास बिछा दी और क्या खून के नदी बहा दी यानी तारीफ भाग दिया बहुत खूब मारी पृथ्वीराज फौज में आधी ज्यादा काट डाली अच्छा अब पता नहीं कैसे तो तहरावा यही के ना कहें हाँ हाँ तहरावा और मारी बंद से बड़ी बलखान भी मिल गई अच्छा अरे हम हुआ से और भागे हमारा भाई ने मर गया हम मर गया हाँ हाँ और ये वाह ता सुनी हटका जैसे और ये भी कहें तैसे हमका पकड़ के ढकेल दी यानी आपको बाहर निकाल दिया अच्छा मामा जी अब किसी की बेटा की बुराइयां कहोगे तो अब बुराई का वो जाने पावे लेकिन वो देखो अक्का होशियार है कि हमारे बेटों को मारे वाला नहीं और क्या तो हम कहा सुनो हमका हमारे सामने मारे हाँ हाँ हम निकल गए भाई हाँ हाँ पिछली कोठरी में हाँ और वो आंगना भरे उलरी उलरी घूमे अच्छा उलरी उलरी घूमे कहे हमारे बेटों को अच्छा
लड़ाई। अच्छा तो कहीं हमारे बेटवा के पैर में पदुम है। क्या उसके पैर में पदुम है? पैर जब पैर में कोई मार पाई तभी मार पाई। तो मामा जी लेकिन एक बात ये बतलाओ माहिर भाई कि अगर हम लोग वार करेंगे तो उसके बदन पर करेंगे, उसके पैर में कैसे वार करेंगे? इसका कोई उपाय बतलाओ। तो बच्चे का सिरवी होगा निकता का। क्यों? अरे सुनो, हम अगर तुमका नहीं मालूम तरकीब हमसे पूछो, हमसे। तो यही तो पूछ रहा हूँ, इसका कोई उपाय बतलाओ। हमसे उधार ले लियो थोड़ी बहुत। अच्छा सुनो, तुम एक खुदाऊ जंग मैदान में उभा, बड़ा क्या बड़ा डहला खुदा, यानी नदी बेतवा के घाट पर, और का जहाँ पर हमारी जंग छिड़ी हुई है। तुम्हें खुदा दियो है। अच्छा और उसके ऊपर और बढ़िया लोहारन से जहर की बुतई साग गए। हाँ हाँ उनका बनवाओ अच्छा और वही गड़ा जो उभे में हाँ हो जाएगा एक अलग से। हाँ? और क्या? वो गड़ा जो खूब यहाँ अलग से नौकारी है। हाँ हाँ और उसके बाद ऐसी पर तुम खड़े हो अच्छा और वैसे भी पार में खड़े हुई हाँ क्यों नहीं? ऐसे करिए सामने। और क्या? तो तुम यहाँ ललकारो और ऊपर से आइडिया पहले कुछ बोल दियो, ऊपर से कोई लिखा फाफा डाल दियो, हाँ जान ना पाओ और यही पर रहो तुम ना घुस जाओ। अच्छा हाँ हाँ सुन रहा हूँ। यही बात कहूँ, तुम्हारे बूथ हुए, तुम्हारे जवानी जोश हुए, हाँ हाँ ताकत हुए, और क्या? आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए माहिर भाई, जो उसकी कबूतरी घोड़ी है 6 महीने आगे का और आगे का और 6 महीने पीछे का हाल बताती है। तुम बच्चे हम जान गए, तुम बच्चे आगे बैल हो क्या? आखिर बतलाओ, इसका कोई उपाय है? रथ कुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचे। अच्छा उन्हीं सब इतनी याद बात के टेकी है। उन्होंने कहा जब ललकरी हो कि तुम्हारे सीने में जोश हुए, कब्जे में तलवार हुए, जोश हुए, तुम्हारे ताकत हुए तो आगे बढ़ो और वीर अगर वीर नहीं हो तो पाछे पधर जाओ। तुम्हारे कहने का मतलब हम लोग एक पत्र लिखवाए मलखान के और शीर्षक को भिजवा दे मलखान के दरबार में। जंग मैदान आओ लड़ाई। ठीक है माहिर भाई, आप चल के आराम करो। वही ललकारो। हाँ मामा जी ऐसा ही होगा। और जैसे वो घोड़ियों की बात न मानी, घोड़ियां हाँ हाँ अच्छा कहीं बिन ब्याही कन्या मरे कि ठाढ़ी लोग बिकाए और बिन मारे बैरी मरे ये सुख कहाँ बाए। ये बात तो सत्य है, लेकिन माहिर भाई वो जब हम लोग पत्र भेजेंगे तो जरूर आएगा लड़ने के लिए और उसी समय हम लोग उसे मुंह में तराश करेंगे। जी पार रहो वही पार से ललकारो। अच्छा ये तो बढ़ाओ आगे अच्छा, ये तो बहुत मतलब की बात तुमने सोचा माहिर भाई। आप चल के थोड़ा सा आराम कर लो, लेकिन एक बात ये बताओ, हम लोग हमारी फौज में सबसे पहली जंग कौन करेगा? यानी सेना प्रधान को। क्यों? मलखनवा मारे तो ठीक, धनुआ मारे तो ठीक, सब एक कुछ भाई। सत्य बोलते हो माहिर भाई। अब आवा बजा क्योंकि वो दोनों एक ही परिवार के हैं। अरे यानी भाई है, भाई हुए। अच्छा जौन परी तो नहीं कम परी। ये बात सत्य है। चल के आराम करो और मैं अभी पत्र लिखवा करके शीर्षक भिजवाता हूँ। हम चले अरे राम करी। अरे राम नहीं, आराम करो। अरे अब बूढ़ मरे जवान लड़ बड़े। शरीर भी बुढ़ा हो गया, कुछ अकल भी बुढ़ी होने लगी। हाँ चल के आराम करो माहिल भाई। पिताजी देखो एक पत्र लिखो मलखान के नाम। मलखान, तुम्हारी भुजाओं में ताकत है, कब्जे में तलवार है, तो ये मत समझना कि पृथ्वीराज की फौज
दिल्ली वापस चली गई। नहीं, हम लोग अभी नदी बेटा के घाट पर अपना कैंप लगाए हुए हैं। ठीक है पिताजी, तुम्हें होगा। तुम्हारी भुजाओं में ताकत है, कब्जे में तलवार है, तो एक बार मुझसे जंग करो। अगर जंग मैदान से जंग करने से पीछे पिछड़ते हो तो तुम्हारी माँ का दूध हराम है। ठीक है, घबराए रहे पिताजी। लिखवाओ पत्र, और पत्र लिखवा करके सिरसागर मलखान के पास भिजवा दो। बहुत अच्छी बात। मैं चल के कैंप में आराम करता हूँ। जैसे मैं बोलूंगा उसी प्रकार से आपको लिखना है, कोई गलत नहीं होना चाहिए। दोनों गलता ना हो, गलती नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ तो ये समझावनदार है। हाँ हाँ, कोनो कोनो ना चले, मेरी चीनी उड़ा रहा है। बोल। आप हंस रहे, हम नहीं हंसे। ये बात है, और क्या? मलखान दुश्मनी का नमस्कार। मलखान दुश्मनी का नमस्कार। तुम्हारा दुश्मन ताहर तुम्हारे नदी बेतवा घाट पे अभी मौजूद है, कैंप लगा करके। लिख गया? हाँ, लिख गया, लिख गया। अगर तुम्हारे भुजाओं में ताकत है, अगर तुम्हारी भुजाओं में ताकत है, कब्जे में तलवार है, कब्जे में तलवार है, तुम्हारी माँ का दूध है हराम जब जंग मैदान में नहीं आओगे। तुम्हारी माँ का दूध हराम है अगर जंग मैदान में नहीं आओगे। मेरी माँ का दूध हराम है। तुम जैसा बोलते हो वैसा तो मैं लिखता हूँ। अगर तुम नहीं आओगे तो चूड़ियां पहन करके अपने महल सिरसा में बैठ जाओ और अपना किले का झंडा नीचे कर दो। अपना किले का झंडा नीचे कर दो। ताहर चौहान, ताहर चौहान। और ये पत्र आपको ले जाना है। हमका? हाँ, आपको जाना लेकर के। अरे नहीं, ये छतरी है, वो छतरी है। दूध पे कोई वार नहीं, कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मैं करता हूँ, आपको भेज रहा हूँ, वो तुम्हारी स्वागत करेगा। ठीक है, तुमको कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, मलखान तुम्हें मौत के घाट नहीं उतारा तो मेरा नाम ताहर नहीं है। चलो थोड़ा से आराम कर लो। और सिया जबरा सिया जबरा मगर हम मगर हलवाई तेरे धरती